अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.3। उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है हमने। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हमने उसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अब जैसे हमारे पास फंक्शन f (x) = 5 - 7x - 4x², इसका डेरिवेटिव लिया हुआ गया -7 - 8x। हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है और x के इंटरवल्स निकालने हैं, ठीक है। अब जब हमने डेरिवेटिव को 0 रखा है तो हमारे पास क्या वैल्यू निकली है x की, -7/8। इंटरवल कैसे निकालने हैं, हमने कहाँ पर निकालने होते हैं, रियल लाइन पर, यानी -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। अब उसमें जो भी हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं x के, 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमने इंटरवल बना लेने हैं। जैसे अब x = -7/8 आया है तो हमने -∞ से लेकर -7/8 तक और -7/8 से लेकर इन्फिनिटी तक दो इंटरवल हमारे पास बन गया है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डेरिवेटिव में पुटिंग करवानी है। अगर फंक्शन पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा होगा, आंसर आएगा हमारे पास वो इंक्रीज कर रहा है, अगर इससे कम आएगा तो वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब -∞ से -7/8, अब 8 -7/8 क्या होता है, 0.8 समथिंग कुछ होता है, ठीक है। यानी इसके बीच में से हमने कोई नंबर उठाना है, कोई भी नंबर उठा लेना है। जैसे x = -1 हमने उठा लिया है, तो हमने इसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुटिंग करवाया। पुटिंग करवाने के बाद हमारे पास क्या आ गया आंसर, -7 + 8 किया तो 1 आया आंसर, यानी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और -7/8 से इन्फिनिटी तक हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, 1 ले लिया फंक्शन। ओके, फिर हमने इसमें क्या पुटिंग करवाया, x = -1 पुट करवाया, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -15 यानी <0 आ रहा है। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल पर -∞ से लेकर -7/8 पर इंक्रीज करेगा फंक्शन और -7/8 से इन्फिनिटी तक हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और उसके बाद हमने फंक्शन में डायरेक्ट भी हमने x की वैल्यू पुट करके देखनी है कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। जैसे कि फंक्शन में -7/8 जो हमारे पास आंसर निकला था, x की वैल्यू जो निकली थी वो पुट करके देखिए तो हमारे पास आंसर आया 129/16 यानी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम है। जस्ट हमने इसमें 2-3 चीजें ही फाइंड आउट करनी थी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि उसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, f (x) = cos x + sin x। सबसे पहले हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव ले लिया है, -sin x + cos x आ गया, ठीक है। डेरिवेटिव को हमने रखा इक्वल टू 0, -sin x + cos x = 0। अब आपको पता है कि हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अब इस तरह तो फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये 0 के इक्वल कैसे होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया कि कौन कौन से एंगल पर ये दोनों एक जैसे होंगे और फिर कट होकर हमारे पास वैल्यू क्या देंगे, 0 देंगे। जैसे अगर मैं π/4 पुट करती हूँ, π/4 की वैल्यू क्या दी, 1/√2 यानी -1/√2 + 1/√2, ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या देंगे, 0 देंगे। इसी तरह π/4 पर देगा और 5π/4 पर देगा। हमने सर्कल में पूरा चेक कर लेना है कि कौन कौन पर एक जैसी वैल्यू देता है ये, ठीक है। 5π/4 पे ये -1/√2 की वैल्यू देता है, ठीक है। अभी हमारे पास कितनी वैल्यूज निकल आई हैं, x की 2 वैल्यू निकली है, यानी इंटरवल्स कितने बनेंगे, 3 इंटरवल्स बनेंगे। हमने इंटरवल्स कौन से पे कहाँ से लेकर कहाँ तक चेक करना था, 0 से लेकर 2π तक चेक करना है, ठीक है। तो पहली वैल्यू हमारे पास π/4 है, यानी 0 से लेकर π/4 तक हमें कोई भी एक पॉइंट कहाँ पे पुटिंग करवाना है, फंक्शन के डेरिवेटिव में पुटिंग करवाना है। तो जो अगर हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, जो लेस देन 0 होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी अब हम 0 to π/4 का मतलब है यानी 0 to 45। अगर हम 30 डिग्री पुट कर लेते हैं यानी π/6 फंक्शन में पुट करवा लेते हैं, x = 5π/6 हमने पुटिंग करवाया फंक्शन के अंदर। हमने पुटिंग करवाई है। अच्छा, हमें 0 to π/4 तक हमने क्या पुटिंग करवाया, x = π/6। x = π/6 का मतलब ये है कि हमने 30 डिग्री पुटिंग करवाया। 30 डिग्री पर साइन क्या होता है, 1/2 और cos π/6 क्या होता है, √3/2, ठीक है। यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे वो आंसर हमें क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा, नेगेटिव में नहीं देगा। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह दूसरा इंटरवल देखा है π/4, 5π/4 तक लिया, ठीक है।
इसमें से अगर हम एक इंटरवल उठाएं यानी पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री और 5 पाई बाय 4 का मतलब क्या है 225, यानी इसके बीच में से एक इंटरवल लेना है। मैंने 180 वाला ले लिया यानी पाई ले लिया, ठीक है। जब मैंने ये पुटिंग करवाया माइनस साइन पाई प्लस कॉस पाई 0 -1 लेस देन 0, तो यहाँ पर क्या कर गया हमारे पास फंक्शन डिक्रीज कर गया है। थर्डली हमने क्या किया है 5 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई तक, इसमें से हमने पुटिंग करवाई है x इक्वल टू 3 पाई बाय 2। यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है 1 यानी पॉजिटिव बन रहा है ग्रेटर देन 0, यानी कि इन दो पर हमारा इंटरवल क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और बाकी और एक पर हमारे पास क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है 0 to पाई बाय 4 तक भी इंक्रीज कर रहा है, और 5 पाई बाय 4 से लेकर हमारे पास 2 पाई तक भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पाई बाय 4 से लेकर 5 पाई बाय 4 तक हमारे पास क्या कर रहा है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं एक्स के यानी क्रिटिकल नंबर जिसे हम कहते हैं, उसको फंक्शन में पुटिंग करवाया हमने, तो हमारे पास क्या वैल्यू है √2 यहाँ पर आ रही है यानी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है मैक्सिमम है, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या होगा cos 5 बाय 4 प्लस sin 5 पाई बाय 4 पुटिंग करवाई है, तो किसकी इक्वल होता है -1/√2 के, यानी यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है -√2 यानी लेस देन 0। यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है मिनिमम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह के अपने बाकी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं।